हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सक्सेस सीक्रेट ऑफ सीईओज ऑफ बिलियन डॉलर कंपनी। ये कंपनीज के सीईओज ऐसा क्या करते हैं कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस को एक लार्ज स्केल कंपनी में बदल कर रख देते हैं। इनके पीछे का विजन क्या होता है, ये किस तरह से अपने आप के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंट एक्शन। जो विजनरी पर्सन होता है ना, वो अपने एक्शंस को कंसिस्टेंसी के हिसाब से बढ़ाता रहता है। ध्यान रखिएगा, एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर क्या करता है कि उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करता है। लेकिन जो विजनरी पर्सन होता है, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूंढता है, लेकिन उस सॉल्यूशन के साथ एक कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। जैसे स्टाफ रिक्रूटमेंट को लेकर, हम लगातार स्टाफ रिक्रूटमेंट पर काम नहीं करते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड स्टाफ होता है और जब उनमें से कुछ स्टाफ चला जाता है, उसके बाद अब नया स्टाफ रिक्रूट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज रेगुलर हायरिंग करते हैं, मतलब लोगों को ट्रेन करते हैं और अपनी कंपनी में काम करने का मौका देते हैं। और जैसे जैसे वो लोग अनुभवी होते जाते हैं, उनके अंडर नए स्टाफ को रिक्रूट करके अंडर ट्रेनिंग लगाकर उनको ट्रेन करते हैं और धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाते हैं। मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो हमेशा प्रॉब्लम आने पर ही सॉल्यूशन ढूंढता है। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर प्रॉब्लम के आने से पहले सॉल्यूशन को तैयार रखता है, जिसके लिए जरूरत होता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर काम करते रहें, प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व करने के लिए अपना बैकअप तैयार करते रहें। जो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बैकअप तैयार करते हैं, वही बिलियन डॉलर कंपनी बनते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज हैव बर्निंग डिजायर। फ्रेंड, सक्सेसफुल लोगों की ना एक खास बात होती है कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ना उनकी शॉर्ट डिजायर नहीं होती कि अभी मन किया, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। उनकी डिजायर एक बर्निंग डिजायर होती है। जब तक वो चीज वो हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और निरंतर प्रयास करने के लिए वो छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। जब वो छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो जो अचीवमेंट है छोटी छोटी, वो बहुत आसानी से हो जाती है। और छोटी छोटी अचीवमेंट्स को जब इकट्ठा करते हैं, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। और बर्निंग डिजायर ये बात बताती है कि जब तक आप वो लक्ष्य हासिल ना कर लें, तब तक निरंतर प्रयास करते रहें। इसीलिए कई बार मैं अपनी कविताओं में भी कहता हूं कि लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है। लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है। हिम्मत की हद से गुजर जाने में मजा आता है। और समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे, और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे। समयबद्धता के साथ जीत जाने में मजा आता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं ना, वो जिनकी जो बर्निंग डिजायर है, उसको अचीव करने की डेट एंड टाइम भी वो अनाउंस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समयबद्धता के साथ अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, जब तक वो चीज़ आसानी से हासिल ना कर ले। इसीलिए आप भी अगर बेशुमार सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपके अंदर भी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट, लर्न टू लिसन नो। ना सुनने की आदत डालें, क्योंकि ना जो होता है, रिजेक्शन जो होता है ना, वो आपको आगे बढ़ने के लिए सही पाथ दिखाता है। आपको ना सुनने से ये पता लग जाता है कि मेरे काम करने के तरीके में क्या कमी है, क्या गलती है, किस में मुझे सुधार करना है, कौन कौन सी ऐसी बातें जिसकी वजह से मैंने ना सुना, ताकि आप आसानी से उसको मॉडिफाई कर पाएं और अपने क्लियर पाथ को डिफाइन करते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल कर लें। इसीलिए ना सुनने से ना कभी ना घबराएं। जितने ज़्यादा रिजेक्शन होंगे, उतनी बार आपका प्रपोजल अपडेट होगा, और जितनी बार आपका प्रपोजल अपडेट होगा, उतना बेहतर प्रपोजल होगा, और जितना बेहतर प्रपोजल होगा, उतनी बड़ी डील आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इसीलिए लर्न टू लिसन नो। नेक्स्ट, दैट इज डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। एक प्रॉब्लम स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर की पता है क्या होती है? वो खुद ही अपनी कंपनी में सुपरमैन है, बैटमैन है, शक्तिमान है, और हर वो पावरफुल पर्सन है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। मतलब अपने बिजनेस की सारी पावर को कलेक्टिव रूप से अपने पास रखता है। सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, एक्सपेंशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सारी पावर उसके पास होती है। जब बहुत सारी पावर आपके पास होती है ना, तो आप कभी भी उन पावर का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सारी पावर अपने पास सेंट्रलाइज नहीं रखनी, आपको सेकंड लीडरशिप जनरेट करनी है, ताकि आप अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकें, लोगों को हस्तांतरित कर सकें। और आपके द्वारा प्रतिनिधि जब उन पावर्स के साथ काम करेगा, तो वो आसानी से आपके बनाए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए
उन पावर्स का इस्तेमाल करेगा और आपको डिजायर्ड रिजल्ट जरूर हासिल होंगे। तो इसीलिए डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, क्योंकि एक बात और भी है, एक पर्सन मल्टी टैलेंटेड हो सकता है पर मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी चीजें तो आ सकती हैं पर बहुत सारी चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते। मतलब अगर इस समय मैं यहां वीडियो में बोल रहा हूं तो मैं साथ में कार ड्राइव नहीं कर सकता, और अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं तो वीडियो में नहीं बोल सकता। मतलब दोनों चीज आने के बावजूद भी आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क डिफरेंट डिफरेंट पीपल पर डाइवर्सिफाई करें और आप अपने आप को फ्री रखें ताकि आप अपने विजन को आसानी से हासिल कर सकें। नेक्स्ट, दैट इज डोंट सेल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर का उद्देश्य अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को बेचना होता है ताकि वो अच्छा प्रॉफिट कमा सके। जबकि एक सक्सेसफुल कंपनी के पीछे जो होता है ना सीक्रेट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या है, वो प्रोडक्ट सेलिंग पर फोकस नहीं करते, वो कंज्यूमर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने पर फोकस करते हैं, या कंज्यूमर की नीड को समझते हुए क्या बेनिफिट उसको दे सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट या उनके सर्विस पर एक ट्रस्ट शो करता है और उनको आसानी से सेल करना ट्रस्ट शो करता है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को बेचना आसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मनी इज द सेकेंडरी, मनी इज द बाय प्रोडक्ट इन कंपैरेटिवली टू द सेल। अगर आप सेल्स को फोकस करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज, कस्टमर की रिक्वायरमेंट या उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फोकस करते हैं तो आप आसानी से सेल को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बेचने का प्रयास ना करें। जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो मटेरियल अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो डोंट ट्राई टू सेल प्रोडक्ट टू योर कंज्यूमर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा बेहतर आइडिया है जिससे आपको लगता है कि हमारे बाकी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न अगर आप बिजनेस से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।